हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अक्सर हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं तो हम एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं कि डीएम और डीएफ, मेल और फीमेल। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम जो है वो सेम जेंडर के हों, यानी कि होमोसेक्सुअल हो, मेल मेल या फिर फीमेल फीमेल उनका जेंडर हो? क्या ये पॉसिबल है और क्या ऐसे कपल होते हैं और क्या इनके लेसन्स और चैलेंजेस हैं? आज इनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यस, ऐसे कपल होते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं, जो मेल मेल या फीमेल फीमेल सेम जेंडर के कपल हों ट्विन फ्लेम में, ये पॉसिबल है। जब भी हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, मैस्कुलिन की और फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं, तो हम जेंडर की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी किसी फीमेल के अंदर भी हो सकती है और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी किसी मेल के अंदर भी हो सकती है। नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल ट्विन फ्लेम कपल में भी ऐसा हो सकता है कि जो मेल मेंबर हो वो डीएफ हो और जो फीमेल हो वो डीएम हो। तो यहाँ पे भी इस केस में दोनों अगर सेम जेंडर सेम सेक्स के होंगे तो भी उनमें से एक डीएम होगा और उनमें से एक डीएफ होगी बेस्ड ऑन एनर्जी। मेरे चैनल पे किसी ने बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि दोनों ही डीएफ हो? तो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ही एनर्जी डीएफ हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है, ट्विन फ्लेम होते ही सेपरेट हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन में फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को मिला के सोल बनती है, और जब वो स्प्लिट होती है तो वो फीमेल एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी में स्प्लिट होती है। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि दोनों की दोनों फेमिनिन एनर्जी हो एक ट्विन फ्लेम कपल में। हाँ, दोनों का जेंडर ज़रूर सेम हो सकता है, लेकिन उनकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती। दोनों फेमिनाइन या फिर मैस्कुलिन होना पॉसिबल नहीं है। वो हमेशा डीएम और डीएफ ही होंगे। अब जो ऐसे कपल होते हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सोसाइटी का चैलेंज, सोसाइटल नॉर्म्स का चैलेंज। उनके लिए ये जो सोशल कंडीशनिंग है, इनका चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में वैसे भी आपको अपने अनकंडीशनल लव के स्टेट में जाना होता है, और यहाँ पे तो सोसाइटी के रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आजकल की दुनिया में, आजकल के एरा में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है कि वो खुल के सामने आ सकते हैं, लेकिन ऐसे कपल्स पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ऐसे कपल 11वीं 12वीं शताब्दी में भी आए होंगे, और तब उनकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट रही होगी आप सोच सकते हैं। शायद उस समय वो अपने आप को भी ये चीज़ नहीं बोल पा रहे होंगे कि हम किसी मेल से प्यार करते हैं बीइंग अ मेल, या फिर हम किसी फीमेल से प्यार करते हैं बीइंग अ फीमेल। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं उनके लिए। पहला चैलेंज तो आता है कि जब वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, जो होमोसेक्सुअल कपल, तो वो पहले तो ये सोचते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें ना करें, पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, क्या समझेगा, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन एक सोल दूसरी सोल को पहचान जाती है, वो दोनों पहचान जाते हैं, और उनके बीच हमेशा से वो एक रोमांटिक स्पार्क होता ही होता है।
इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं कई बार। अगर ऐसा हो जाए कि अगर एक कपल मेल मेल है या फिर फीमेल फीमेल है और उनमें से कोई एक मैरिज में चला जाए सोसाइटी के डर की वजह से, कि किसी ने अगर मेल है तो उसने फीमेल से शादी कर ली ड्यू टू सोसाइटी नॉर्म्स कि हाँ मेल की फ़ीमेल से ही मैरिज होनी चाहिए, उस तरह कि अगर कोई मैरिज में चला जाए तो उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो डीएम होता है, जो रनर होता है, जो इस कनेक्शन से भाग रहा होता है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के डर में बहुत ज़्यादा रहता है और उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, इस फियर को ओवरकम करने का चैलेंज होता है। यहाँ पे इनको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना होता है। तो इस फियर को ओवरकम करना है, ये सोसाइटी के जो रूल्स है उनसे ऊपर उठना, ये इनका मेन लेसन है, ये इनका चैलेंज भी है। और यही जो है इनको दूसरों को दिखाना भी है कि जो रियल लव होता है, जो एक अनकंडीशनल लव होता है, वो जेंडर पे बेस्ड नहीं होता कि प्यार और मैरिज सिर्फ लड़का लड़की में ही हो। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि जो रियल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, जो सोल लेवल का लव होता है, वो जेंडर बेस्ड नहीं होता है। इस चीज़ को दिखाने के लिए ही इस तरह के कपल, इस तरह के ट्विन फ्लेम धरती पे आए हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके यूनियन की, तो यूनियन के चांसेस इनके हो सकते हैं जैसे बाकी टीएफ्स के होते हैं। इनमें भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, दोनों मैरिड हों, दोनों अनमैरिड हों। तो बेस्ड ऑन देयर सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका यूनियन पॉसिबल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक होमोसेक्सुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका यूनियन होना बिल्कुल असंभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे, आपके इनर वर्क पे और आपके कार्मिक डेट्स पे। तो हाँ, ऐसे कपल्स की जर्नी, ऐसे ट्विन फ्लेम की जर्नी थोड़ी टफ ज़रूर होती है, लेकिन एक बहुत मेजर लेसन भी, एक बहुत मेजर गोल भी ये सेट करते हैं अनकंडीशनल लव का। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप किसी ऐसे कपल को जानते हो या आपने इस तरह का कोई केस देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।